सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 तक। हाँ, लेकिन रेंज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? -π/2 से π/2 क्लोज्ड। फिर कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन यही होगा, -1 से 1 तक। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से π तक। ठीक है। फिर tan इनवर्स एक्स, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक है। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज ओपन इंटरवल 0 से π तक। ठीक है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन इसका होगा -∞ से -1, यूनियन 1 to ∞, और रेंज इसका क्या होगा? -π/2 π/2 क्लोज्ड -0। फिर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का भी डोमेन यही होगा, -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। ठीक है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से π, इसमें π/2 हटाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है। tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है, और कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है। ठीक है। रेंज साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स लगभग एक है, लगभग मतलब -π/2 से π/2 यूज हुए हैं। यहाँ -π/2 से π/2 क्लोज है, यहाँ -π/2 से π/2 ओपन है, यहाँ -π/2 से π/2 क्लोज है लेकिन उसमें 0 नहीं है। ठीक है। और बाकी 3 जो है उसका भी जो रेंज है लगभग एक ही है। इसमें 0 से π क्लोज है, इसमें 0 से π ओपन है, इसमें 0 से π क्लोज्ड -π/2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेंज के लिए हम लोग 3 क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज के लिए हम लोग 3 क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और फोर्थ। थर्ड का यूज नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग तब लेंगे जब पॉजिटिव होगा, कोई भी पॉजिटिव हो जाए तब क्या लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग नेगेटिव के लिए लेंगे, किसके लिए? साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है। क्योंकि ये सब में देखो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। और 0 से π/2 कौन सा हो गया? फर्स्ट। ठीक है। तो -π/2 से 0 किसमें आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। तो फोर्थ में साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए यूज करेंगे जब ये नेगेटिव होगा। ठीक है। ऑब्वियसली सेकंड के लिए किसका यूज करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि इसमें 0 से π है, इन सब में 0 से π है। 0 से π मतलब कि 0 से π/2 और π/2 से π। π/2 से π बोलने का मतलब क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका यूज करेंगे? तो कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये वाला बोर्ड और ये वाला बोर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जान है। ठीक है। ये दिमाग में बैठ गया तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए इसी का यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, आइदर ओपन या क्लोज। अगर नेगेटिव रहा तो 2 केस राइज होगा, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव रहा तो फोर्थ। ठीक है। अब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो -π/2 से 0 तक। ठीक है। और अगर कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स नेगेटिव रहा तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? π/2 से π तक। ठीक है। बस ये चीज दिमाग में रखना और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2
साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब पक्का आंसर किस में आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब आंसर 0 से π/2 के बीच में रहना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले ये करो कि सबसे पहले मान लो कि लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, ठीक है, थीटा। साइन इनवर्स एंगल देता है, साइन इनवर्स क्या देता है, एंगल देता है। तो साइन इनवर्स 1/2 थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 मिला तो थीटा कितना होना चाहिए, π/6, ठीक है। तो इसका आंसर होगा π/6, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 को थीटा अगर मान लिए तो tan थीटा इक्वल टू 1 होगा, और tan थीटा 1 हुआ तो थीटा क्या होगा, π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 में 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ तो आंसर हम लोग को कहाँ से कहाँ के बीच में देना है, 0 से π/2 के बीच में देना है, और 0 से π/2 के बीच में tan थीटा 1 अगर हो गया तो थीटा क्या होगा, π/4 होगा, ठीक है। नंबर 3 है सेक इनवर्स √2, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि सेक इनवर्स √2 को क्या मान लेंगे, थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, √2। अगर सेक थीटा √2 हुआ तो कॉस थीटा क्या होगा, 1/√2। कॉस थीटा 1/√2 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू π/4। तो π/4 आंसर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 पॉजिटिव लिए थे, तो पॉजिटिव के लिए आंसर कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब नेगेटिव वाला बता रहे हैं, नेगेटिव के लिए एक फंडा पहले बता दे रहे हैं। नेगेटिव के लिए क्या कीजिए कि जैसे मान लो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा दिया रहे, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा दिया रहे, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम ये करो कि एफ ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड एक्स के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है, या थीटा गोली मारो, यहाँ पे अल्फा लिख दो, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू मॉड एक्स के लिए काम करो, मतलब नेगेटिव जो दिया हुआ है उसको पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव बना देंगे तो जो आंसर आएगा, अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एफ इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स रहा, टैन इनवर्स रहा, या फिर कॉसेक इनवर्स रहा, ठीक है, कॉसेक इनवर्स रहा, साइन इनवर्स रहा या टैन इनवर्स रहा या कॉसेक इनवर्स रहा, तो उसका आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से 0 के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तब उस केस में जो आंसर होगा, वो आंसर -α होगा, वो आंसर क्या होगा, -α, ठीक है। और अगर मान लो कि ये रह गया, क्या बोलते हैं, कॉस इनवर्स एक्स रह गया, सेक इनवर्स एक्स रह गया, या फिर कॉट इनवर्स एक्स रह गया, तब उस केस में जो आंसर होगा वो होगा π-α। उस केस में आंसर क्या होगा, π-α। बेसिकली अल्फा इतना बड़ा एंगल है, ठीक है। यहाँ जो अल्फा निकाल रहे हैं वो अल्फा कितना बड़ा एंगल है, इतना बड़ा एंगल है। यहाँ भी अल्फा का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर तो हम लोग को नेगेटिव देना है, तो इसलिए हम लोग आंसर क्या ले रहे हैं, -α। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -α आंसर दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π-α। फर्स्ट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट तो तभी यूज करेंगे जब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो पहला काम ये करो कि हम इसको थीटा मान लिए, साइन इनवर्स -1/2 को क्या मान लिए, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1/2, ठीक है। तो रफ में ऐसा कर लो कि अगर साइन अल्फा 1/2 होता तो अल्फा क्या होता है, π/6। साइन अल्फा अगर 1/2 होता तो अल्फा क्या होता है, π/6। लेकिन यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, क्योंकि साइन इनवर्स के लिए कौन सा लेना है, साइन इनवर्स अगर नेगेटिव हो जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -α, अल्फा है π/6, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, -π/6। तो थीटा का वैल्यू होगा -π/6। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos इनवर्स -1/√2
ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 को क्या मान लेंगे, थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√2, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा 1/√2 होता, ऐसे समझो, कॉस थीटा अगर 1/√2 होता तो थीटा कितना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, π/4। लेकिन ये कॉस इनवर्स के लिए काम कर रहे हैं और कॉस इनवर्स नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है आपका, π/4 है। जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो वैल्यू आया था वही क्या है, अल्फा है, ठीक है। अल्फा कितना है, π/4 है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस π/4, मतलब कि 3π/4। दिस इज द आंसर। सेक इनवर्स -2 का वैल्यू बताना है, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, -2। तो कॉस में कन्वर्ट कर लो ना, सेक जब भी रहे तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस थीटा -1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 होता तो थीटा क्या होता है, हाँ 60 डिग्री, मतलब कि π/3। तो π/3 और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स दोनों किस में रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या होगा 2π/3। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा है π/3, तो 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए थे, कॉट इनवर्स -√3, तो इसको थीटा मानिए। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -√3, ठीक है। ये tan थीटा -1/√3 हुआ, tan थीटा, ठीक है। तो अगर tan थीटा 1/√3 हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, तब क्या मिलेगा थीटा, कितना डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री मतलब कि π/6, ठीक है, π/6 होगा। लेकिन आपको आंसर क्या लेना है, पाई माइनस π/6 लेना है या -π/6 लेना है, पाई माइनस π/6 लेना है। यहाँ पे tan को देख करके आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन क्या था, कॉट इनवर्स का, तो आंसर कॉट इनवर्स के हिसाब से देना है। यही थोड़ा हम केयरफुल करा रहे थे, ठीक है। तो जो आंसर होगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस π/6, तो 5π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड द डोमेन ऑफ। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x + 3, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 3, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग को ये पता है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होते हैं, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल। तो साइन इनवर्स 2x + 3 है। जो 2x + 3 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 से 1 तक लाई करना चाहिए। अगर साइन इनवर्स y होता है, बाई चांस अगर साइन इनवर्स y होता है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो y का रोल कौन कर रहा है, 2x + 3। तो हम बोल सकते हैं कि 2x + 3 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। तो पहले 3 हटाओ, 3 हटाएंगे तो इधर क्या होगा, -3। तो -1 - 3 -4 और 1 - 3 -2, ठीक है। ये 2x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 से -1 तक, यही इसका डोमेन हुआ। तो साइन इनवर्स x का डोमेन इज दिस। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन इनवर्स x का बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स x का बॉक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2 तक। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो कॉस इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, वो भी 0 से π/2 तक होगा। अच्छा, कॉस इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होगा, 0 से π/2 तक होगा कि π/2 से π तक होगा। क्लियर हुआ। फिर से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि x ठीक है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से π/2 तक लाई करेगा, ठीक है। और साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से π/2 तक लाई करेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से
पाई बाई 2 तक, और कॉस इनवर्स इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से पाई बाई 2 तक लाई करेगा। ठीक है, अब अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक लाई किया, कॉस इनवर्स इसका वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक लाई किया, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 3.14। तो पाई बाई 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हुआ, 1.57, और 1.57 का बॉक्स क्या होगा, 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो बॉक्स होगा वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, और कॉस इनवर्स का बॉक्स का वैल्यू क्या क्या मिल सकते हैं, वो भी 0 और 1 मिलेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स होगा 0 और 1, कॉस इनवर्स एक्स का भी बॉक्स क्या होगा, 0 और 1, और दोनों का सम कितना है, 0। कब पॉसिबल है, जब दोनों 0 होगा। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स भी 0 होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स भी 0 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स 0 हुआ, या छोड़ो इन जनरल बॉक्स एक्स 0 हुआ तो एक्स क्या होगा, अगर बॉक्स एक्स 0 हुआ तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 0 क्लोज से 1 ओपन तक। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 क्लोज से 1 ओपन तक, और कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 क्लोज से 1 ओपन तक। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, साइन इनवर्स एक्स 0 हुआ तो साइन 0 इक्वल टू एक्स होगा, मतलब एक्स इक्वल टू साइन 0 होगा, और साइन 0 कितना होगा, 0। तब एक्स का वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 हुआ। ठीक है, और अगर साइन इनवर्स एक्स 1 हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन 1। साइन 1 पाई बाई 2 नहीं होगा, साइन 1 क्या होता है पता नहीं, साइन 1 इज नॉट पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होते हैं, साइन 1 रेडियन क्या होते हैं पता नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 दिया रहे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो साइन 1 होगा, और साइन 1 इक्वल टू क्या होता है हम नहीं बता सकते। अगर साइन इनवर्स एक्स 0 होता है तब एक्स 0 होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स 1 है तो यहां से क्या मिला, साइन 1 मिला। ठीक है, उसके लाइन पे कॉस इनवर्स वाले बताइए आप लोग, कॉस इनवर्स में एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, अगर कॉस इनवर्स एक्स 0 हुआ तो एक्स कॉस 0 होगा, और कॉस 0 मतलब कि अच्छा 1 और कॉस 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, कॉस 1 छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनते हैं। ठीक है, 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो कॉस 1 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कॉस 1 बड़ा होगा या फिर 1 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, कॉस 1 और 1 बाद में। अच्छा यहाँ पे कौन सा इंटरवल, ओपन, और इधर क्या होगा, क्लोज। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, एंड चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे 0 से साइन 1 तक है, साइन का ग्राफ बनाओ, 0 और 1 रेडियन पे साइन 1 मिलेगा। ठीक है, 1 रेडियन पे साइन 1 मिलेगा। 1 रेडियन पाई बाई 4 से बड़ा होता है या छोटा होता है, बड़ा होगा, पाई मतलब 3.14 बाई 4, तो 1 रेडियन पाई बाई 4 से बड़ा होता है। ठीक है, अब कॉस का ग्राफ बनाओ, साइन और कॉस दोनों का ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट करेगा, पाई बाई 4 पे, क्योंकि पाई बाई 4 पे दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, पाई बाई 4 पे दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ हम रफली बना रहे हैं, ऐसा होगा, ये रफली कॉस का ग्राफ बनाया है। दूसरा वाला ये किसका ग्राफ बनाया है, कॉस का, और ये ग्राफ किसका बनाया है, साइन का। ठीक है, अब थोड़ा एनालाइज करो, 1 के करस्पॉन्डिंग कॉस में क्या मिलेगा, कॉस 1, 1 के करस्पॉन्डिंग साइन में साइन 1 मिला। ठीक है, बड़ा कौन है, अच्छा ये बताओ साइन 1 बड़ा है कि कॉस 1 बड़ा है, साइन 1 बड़ा है, कॉस 1 छोटा है, साइन 1 बड़ा है, कॉस 1 छोटा है। नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे 0 लो, साइन 1 कॉस 1 में कौन बड़ा था, साइन 1, तो कॉस 1 पहले आएगा, साइन 1 बाद में आएगा, फिर लास्ट में कौन आएगा, 1 आएगा। ये क्या बोला है, कहां से कहां तक है, 0 से साइन 1 तक, तो 0 से साइन 1 तक ये बोला ये। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो दोनों का कॉमन क्या है,
cos 1 से sin 1 तक, ओपन या क्लोज, ओपन, ओपन दोनों जगह ओपन। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू cos 1 से sin 1 तक, दिस इज द आंसर।